जो बच्चों में कीड़े की समस्या होती है, वर्म्स की समस्या होती है, उसके लिए निश्चित रूप से हम एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं पर रंगों के माध्यम से उसका उपचार कर सकते हैं। और ये एक तरह का ऐसा इंफेक्शन है जिसकी वजह से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, हेल्थ नहीं बढ़ती है, बच्चे बहुत भोजन कर लेते हैं, ज्यादा मीठे का सेवन ज्यादा करते हैं, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, शक्कर का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं। तो ये इन बच्चों में ये समस्या ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वहां पर उस बच्चे को आहार में मीठी चीजें बंद कर दीजिए। कि रंगों का भी अपना बड़ा महत्व है और रंगों के माध्यम से हम विभिन्न बीमारियों का उपचार बहुत सरलता से और आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर जैन, अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और कई बार तो माताएं बच्चों को दवाई देते देते थक जाती है, मगर कीड़े पूरी तरह से साफ नहीं होते। ऐसे में क्या रंगों के माध्यम से कीड़ों को ठीक किया जा सकता है? जो बच्चों में कीड़े की समस्या होती है, वर्म्स की समस्या होती है, उसके लिए निश्चित रूप से हम एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं पर रंगों के माध्यम से उसका उपचार कर सकते हैं। और रंगों की बात करूं तो रंग जो है एक वैज्ञानिक स्वरूप है, चिकित्सा का ये माध्यम है। रंग को हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्रोमोथेरेपी के रूप में जानते हैं और रंगों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक दोनों ही तरह के हम उपचार कर सकते हैं। और जहां तक आज वंदना मैडम, आज हमारा विषय जो है बच्चों में पेट में कीड़े, जिनकी वजह से उन बच्चों को पेट में दर्द होता है, रात के समय वर्म्स काटने लगते हैं, उसकी वजह से पेट में काफी दर्द होता है। ये ऐसा सामान्य रूप से होता है कि सिर्फ पेट में कीड़े होने की वजह से पेट में दर्द होता है, वर्म्स होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में एक तरह का इन्फेक्शन होता है और इस इन्फेक्शन की वजह से उन बच्चों में बहुत सारी डिफरेंट तरह की बीमारियां हो सकती है। इसको हम परजीवी संक्रमण भी कह सकते हैं, इसको माइक्रोबियल इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं। और ये एक तरह का ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, हेल्थ नहीं बढ़ती है, बच्चे बहुत भोजन कर लेते हैं, तब भी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आता है, वेट में चेंजेस नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो परजीवी संक्रमण है, इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। इसको हम कृमि भी कहते हैं और इसके लिए एक्यूप्रेशर की रंग चिकित्सा बहुत उपयोगी है। आप अपने बच्चों को अगर वो इस तकलीफ से, समस्या से परेशान है तो उन्हें लगाइए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को कीड़े नहीं काटते हैं लेकिन उसे बहुत अच्छे से भूख नहीं लगती है, तो आप उसकी सिंपल भूख बढ़ाने के लिए भी इन पॉइंट्स को यदि लगाएंगे तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और स्प्लीन, इन सब के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां पर ये उनके अंदर इंटरनल इंफेक्शंस को ठीक करेंगे और उसके माध्यम से बच्चों के पेट में जो कृमि हैं, कीड़े हैं, वो निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उस बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी हम बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हों या जैसा कि आपने कहा कि परजीवी होते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं या किस तरीके से पता लग सकता है कि उनके पेट में कीड़े हैं? पहचाना कैसे जाए? जब किसी व्यक्ति के पेट में कीड़े हैं, चाहे बच्चे हैं या बड़े, बहुत सी बार बच्चों के पेट में तो मिलते हैं लेकिन बड़ों के पेट में भी ये कीड़े मिलते हैं और इसको एक तरह का EH संक्रमण बोलते हैं। इसको हम कहते हैं एंटीवीमा हिस्टोलिका करके एक हमारे शरीर के अंदर एक विजातीय तत्व आ जाता है और उसकी वजह से बच्चे जब भी भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उनको खाना नहीं पचता है तो उन्हें लूज मोशन होने लगते हैं। खाने के तुरंत बाद ऐसी ही तकलीफ बड़ों में भी होती है जिससे हम IBS कह सकते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और वहां पर भी भोजन नहीं पचता है और कितना भी पेशेंट खा ले, उसको खाने के बाद बहुत वीकनेस, थकान, कमजोरी लगती है। या जब छोटे बच्चों की बात की कि बच्चों में इस तरह का जो बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, कीड़े हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को स्किन में भी सफेद सफेद चकत्ते होने लगते हैं, निशान होने लगते हैं
और बच्चा बड़ा दुबला पतला लगेगा, कमजोर लगेगा। उसका एक मुख्य जो सिम्टम्स होता है वो होता है स्टूल जब होगा तो वो स्टिकी होता है, स्टूल चिपकने लगता है, फ्लश में स्टिकी हो रहा है, तो इसका मतलब कि उस बच्चे के शरीर में कहीं ना कहीं किसी तरह का कहीं कोई संक्रमण है, जिसकी वजह से उसको खाने के बाद में पेट में दर्द होता है, खाने के बाद में बहुत सी बार स्कूल जाने की इच्छा होती है, या फिर लगातार पेट में दर्द, या फिर एनस रेक्टम में उसे लगता है कि किसी तरह की कोई जलन हो रही है, चुभन हो रही है, कोई कीड़े काटते हैं, इस तरह की बच्चों को तकलीफ होती है। इसके अगर हम कारण की बात करें तो साइंटिफिक कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है, जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन सामान्य रूप से जो एक बहुत ही समझने लायक चीज है वो है मीठे का सेवन। बहुत बच्चे ज्यादा मीठे का सेवन ज्यादा करते हैं, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, शक्कर का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, तो ये इन बच्चों में ये समस्या ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वहां पर उस बच्चे को आहार में मीठी चीजें बंद कर दीजिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, और साथ में जिन बिंदुओं पर आज मैं आपको कुछ कलर लगाने का उपयोग बताऊंगा, इन कलर पर नियमित कुछ हफ्ते लगाने से ही आपके बच्चे को होने वाले इस माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को आप ठीक कर सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर ये कलर लगाने चाहिए? जब हम रंगों के उपचार की बात कर रहे हैं इन्फेक्शंस के लिए, तो सिंपल ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, और शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स आए हैं, विजातीय तत्व आए हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो सिंपल स्केच पेन लेकर या आप अपना बॉल पेन लेकर आपकी राइट हैंड की स्मॉल फिंगर, छोटी उंगली के सबसे पहले वाले जॉइंट के ऊपर, ये जॉइंट आपके नाखून के नीचे की तरफ मिलेगा, पहला जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दीजिए आगे की तरफ, और एक डॉट पीछे की तरफ लगा दीजिए। अपने लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट के ऊपर आगे की तरफ, पीछे की तरफ ब्लैक कलर, तो 2 ब्लैक कलर के डॉट आपको लगाना है राइट हैंड की स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में, सेंटर में आगे और पीछे। एक डॉट और आपको लगाना है अपने हाथ की रिंग फिंगर में, इस रिंग फिंगर के वही पहले वाले जॉइंट पर, सेंटर में आगे की तरफ और उसके पीछे की तरफ। इस तरह से यदि आप सिर्फ ये 6 डॉट लगाते हैं अपने हाथ में नियमित, सुबह लगाइए, शाम तक लगे रहने दीजिए। दिन भर में यदि आपका हैंड वॉश हो जाता है, आप सैनिटाइज करते हैं, तो ये कलर निकल जाते हैं। आपके पास स्केच पेन, बॉल पेन जो भी अवेलेबल है ब्लैक कलर का, उसे नियमित लगाइए, और कुछ ही दिन के प्रयोग के बाद आपको बहुत चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। वो जो छोटा बच्चा जिसका डाइजेशन वीक था, बच्चे दांत किटकिटाते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होता है, दांत रात को सोते समय बचते हैं, उसमें आराम आने लगेगा, पेट की समस्या में आराम आने लगेगा, आपको लगेगा उस बच्चे का एपेटाइट बढ़ गया है, भूख बढ़ गया है, और वो बच्चा बहुत एनर्जेटिक महसूस करेगा। तो इन कलर्स को लगाइए। इन कलर का एप्लीकेशन सुबह से लेकर शाम तक लगा के रखना है, वो स्केच पेन से लगाना है, दिन तक हम लगाएं, ऐसा हमारे मन में एक विचार आता है, समस्या आती है। सिंपल ब्लैक कलर है, हम पहले के जमाने में कहते थे कि काला कलर यदि लगाया जाए शरीर के किसी हिस्से पर, चेहरे पर या कहीं लगा दीजिए, नजर नहीं लगेगी। तो ऐसा ही मान के अभी आप सिर्फ इस कलर का प्रयोग करना शुरू करिए, और कुछ ही दिनों के प्रयोग से आप देखेंगे कि रंगों का भी अपना बड़ा महत्व है, और रंगों के माध्यम से हम विभिन्न बीमारियों का उपचार बहुत सरलता से और आसानी से कर सकते हैं। हमने D5 के दर्शकों के लिए स्पेशली रंगों के माध्यम से आज आपको उपचार बताए, जिसके माध्यम से आप अपना ट्रीटमेंट अपने घर में रहकर बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के भी कर सकते हैं, सिर्फ कलर लगाने। क्यों? क्योंकि जब रंगों की बात करते हैं तो ये 100% सेफेस्ट सिस्टम है, इसके माध्यम से कहीं कोई दुष्प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो इसे नियमित लगाइए। थैंक यू। डॉक्टर जैन, क्या खाने पीने में भी ऐसे में कोई सावधानी रखनी चाहिए? निश्चित रूप से खाने में जब बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है, कीड़े हो रहे हैं, वर्म्स हो रहे हैं, तो विशेष रूप से मीठे का सेवन नहीं करना है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, चॉकलेट नहीं खाना है, पेस्ट्री नहीं खाना है, और ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दीजिए, वाटर का इंटेक बढ़ा दीजिए, ये हमें सावधानी रखनी है। इसके अलावा क्या बच्चे बाहर का जैसे जंक फूड वगैरह खाते हैं, क्या उनको वो खाना चाहिए? जब जंक फूड की, फास्ट फूड की बातें आती है, तो यदि हम अपने चैनल से सबको मना कर देंगे तो बच्चे हमारा प्रोग्राम नहीं देखेंगे। तो मैं कह रेयरली कभी कभी लीजिए, लेकिन ये सब कुछ
सिर्फ कुछ ही देर के लिए होता है, टंग का टेस्ट होता है। लेकिन जहाँ तक अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो फास्ट फूड को बंद कर दीजिए, जंक फूड को बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कर दीजिए। कभी भी मत लीजिए, वो आपके शरीर में बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन आपको लगता है घर में आपके छोटे बच्चे हैं, तो महीने 2 महीने में एक बार थोड़ा-सा टेस्ट के लिए उसको दीजिए, लेकिन इसकी हैबिट मत डालिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। हम कहते हैं कि मैगी, पिज़्ज़ा, ये जो भी कुछ खा लेंगे आप तो ये शरीर की बिगाड़ देंगे पिज़्ज़ा, तो इसको अवॉइड करिए। डॉक्टर जैन, कई दर्शक आपसे पर्सनली सलाह भी लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस ज़रूर बताएं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उसके लिए मैं अपने इंस्टीट्यूट का पता बताना चाहूँगा। हमारा इंस्टीट्यूट एसबी पास होलिस्टिक थेरेपी सेंटर, जो कि मध्य प्रदेश, इंदौर, देश की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, इंदौर में है। यहाँ 61 बैराटी कॉलोनी इंदौर पर है। आप हमारे पर जाकर हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। D5 के चैनल पे ही बहुत सारे हमारे डिफरेंट टाइप के वीडियोस हैं। आप उन सबको देखें, उनको लाइक्स करें, कमेंट्स करें, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पूछ सकते हैं। आप अपना मैसेज हमें कर सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर 8989833273 पर आप अपने व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं उपचार के लिए। डॉक्टर जैन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।